कराची रहने के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है। दिल्ली, जिसका अक्सर माजी में कराची के साथ मुआजना किया जाता रहा है, 140वें नंबर पर आया है। कराची को इन सब कैटेगरीज में से मजमूई स्कोर मिलाकर टोटल स्कोर मिला है 37.5। द इकोनॉमिस्ट की 2022 की आलमी लिवेबिलिटी इंडेक्स में कराची रहने के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है। नाजरीन, कराची की बदहाली की गवाही तो तमाम पाकिस्तान और सबसे बढ़कर कराची की अवाम खुद देती है। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से अनासिर हैं जिनकी बिना पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वो कौन से शहर हैं जो इस लिस्ट में कराची से भी नीचे हैं और टॉप पर किसने मैदान मारा। और सबसे बढ़कर ये कि कराची के लिए इस रिपोर्ट का क्या मतलब है और ये आलमी रिपोर्ट कराची में किस तरह से असर अंदाज हो सकती है। दोस्तों, अगर आज से 3 साल पीछे चले जाएं और 2019 की सालाना रिपोर्ट देखी जाए तो इसमें कराची रहने के लिए 10 बदतरीन शहरों में से घटकर 5 बदतरीन शहरों में आ चुका है। इनमें से वो 4 शहर जो कराची से भी नीचे आते हैं: अल्जीरिया का शहर अल्जेरस, लीबिया का शहर टरपोली, नाइजीरिया का शहर लागोस और सीरिया का शहर दिमिश्क शामिल हैं। अगर आप गौर करें तो ये जिन 4 शहरों का मैंने इस वक्त नाम लिया है, इन शहरों में एक मुश्तरका चीज़ ये है कि इनके ज़्यादातर इलाके जंगज़दा हैं। तो ऐसी फहरिस्त में ऐसे मुल्कों का शामिल होना समझ भी आता है जो कि अरसा दराज से जंग की जद में हैं। मगर कराची, जो 40 से 20 की दहाई में हर लिहाज से रोशनियों का शहर साबित हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ पुअर गवर्नमेंट की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। अब जहाँ हम इस फहरिस्त को नीचे से देख रहे हैं तो आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि इसमें टॉप किसने किया है। मेरा ख्याल था कि स्कैंडिनेविया ममालिक के किसी शहर का नाम टॉप पर होगा, मगर दोस्तों नंबर 1 पे आता है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड भी मुकाबले पर रहा, लेकिन अगर हम एक सरसरी जायजा लें तो इसमें हमें मशरकी यूरोप सबसे ऊपर मिलेगा, जिसके बाद कनाडा और हत्ता के जापान के कई शहर भी मिलेंगे। मगर टॉप 10 में अमरीकी शहरों का कहीं पे कोई नाम नहीं। अलबत्ता टॉप 10 के बाद जरूर नमूदार होते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपके साथ कुछ उन शहरों की फहरिस्त शेयर की है जो रिहाइश के लिहाज से बेहतरीन थे। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस रिपोर्ट का मजमूई जायजा हमें बताता है चीन और रूस के शहर भी पहले की निस्बत रैंकिंग में नीचे आए हैं, कुछ कोविड-19 की वजह से और कुछ यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कराची के ऊपर रिपोर्ट किसने शाया की और किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है रिहाइश के लिहाज से, और इस रिपोर्ट से कराची को क्या फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट जारी की गई है एक लीडिंग मीडिया आउटलेट द इकोनॉमिस्ट की तरफ से, जो अपने इंटेलिजेंस यूनिट में इसकी तमाम तर तहकीक व तजर्बात से मालूमात हासिल करते हैं। ये मालूमात तकरीबन 30 फैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है और इन 30 फैक्टर्स को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 स्टेबिलिटी, नंबर 2 हेल्थ केयर, नंबर 3 कल्चर एंड इन्वायरमेंट, नंबर 4 एजुकेशन और नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन 5 कैटेगरीज में से हर एक कैटेगरी को 100 में से नंबर दिए जाते हैं और फिर एक मजमूई स्कोर निकाला जाता है। अब हम देखते हैं आखिर कराची को इन कैटेगरीज में से 100 में से कितने नंबर मिले हैं। कराची को इन सब कैटेगरीज में से मजमूई स्कोर मिलाकर टोटल स्कोर मिला है 37.5, जो कराची को 173 ममालिक में से 168 नंबर पर ले आया। आइए अब एक एक करके इन तमाम कैटेगरीज का तफसील से अदादो शुमार के साथ जायजा लेते हैं। पहली कैटेगरी स्टेबिलिटी में कराची को स्कोर मिला है 20, जो कि बहुत ही कम है। नाजरीन, ये स्कोर कराची में छोटे बड़े क्राइम और दहशतगर्दी की बना पर दिए गए हैं और कराची के रहायशी भी इस बात की गवाही देते हैं कि इन छोटे बड़े क्राइम्स ने कराची को अपनी लपेट में ले रखा है। साल 2021 में असलहे के जोर पर 4,453 मोटर बाइक्स छीने गए, जबकि 46,388 चोरी हुए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन, अगवा के केसेस और कत्लो गारत की रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं। फिर आती है सेहत के निज़ाम की बारी। इसमें कराची ने 33 नंबर हासिल किए। इस रिपोर्ट में कोविड-19 से किस शहर ने कितने मौसर अंदाज से निपटा ये भी शामिल है।
अब नजर डालते हैं शहर के एनवायरनमेंट और कल्चर पर। दोस्तों, कराची एक समुद्री शहर है और समुद्री शहर की खसूसियात ये होती हैं कि वो दरमियाने मौसम के शामिल होते हैं। लेकिन कराची में सिर्फ और सिर्फ माहौलियाती आलूदगी की वजह से कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और तब्दील हो चुका है। अब चलते हैं तलीम की जानिब, जिसमें कराची ने निस्बतन बेहतर स्कोर हासिल किया है और इसमें कराची ने 66.7 नंबर पाए। इसकी वजह शायद कराची की वही लेगेसी है जो इसकी पढ़ी लिखी और बाशऊर अवाम के साथ साथ इसके सुनहरी माजी की भी अक्कासी करता है। लेकिन अगर हम माजी को छोड़ के इसके हाल की बात करें तो वो भी बाकी चीज़ों की तरह कोई अच्छा नहीं है। आखिर में देखते हैं कि कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने नंबर मिले हैं। तो ये तकरीबन 51.8 स्कोर्स हैं। शहर का बेहंगम फैलाव, पार्क्स की कमी और सड़कों, गलियों और सीवरेज जैसे मामलात में सिंध हुकूमत की बेतवज्जगी और नाकामी एक बड़ी वजह है। दोस्तों, कई ट्रांसपोर्ट और बसों के नेटवर्क के इफ्तिताह की बातों के बावजूद कराची बाकी शहरों में इन सब में बहुत पीछे है। दोस्तों, अब जब हमने एक एक शिक का तफसीली जायजा ले लिया है तो ये सवाल भी बनता है कि जनूबी एशिया के बाकी शहर रैंकिंग में किस नंबर पर आते हैं। तो इंडिया के शहर इस मर्तबा पहली दफ़ा इंडेक्स में शामिल किए गए। दिल्ली, जिसका अक्सर माजी में कराची के साथ मुआजना किया जाता रहा है, 140वें नंबर पर आया है और मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे शहर भी 140 से 142 के दरमियान रैंक हुए। दोस्तों, दूसरे हमसाया ममालिक की जानिब देखा जाए तो तेहरान 10 बदतरीन शहरों में आया। इसकी मजीद वजूहात जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्टडी कर सकते हैं। अब तक कराची के हवाले से जो भी बातें और अदादो शुमार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें से कुछ भी पुरुम्मीद नहीं था। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस तरह के इंडेक्स जो कि एक इकोनॉमिस्ट जैसे अखबारों और मैगजीन्स की तरफ से जारी की जाती हैं, इनका आखिर मतलब ही क्या है और इनके आने से हमारी सेहत पे आखिर क्या असर पड़ सकता है। जबकि इनमें से ज़्यादातर बातें और ख़ास तौर पे कराची की हस्ता हाली का अंदाज़ा तो हमें पहले से ही है। तो नाजरीन, इसका जवाब ये है कि इन्वेस्टर्स यानी सरमायाकार अपनी मालूमात ऐसी ही रिपोर्ट्स और सर्वेज से हासिल करते हैं। एक बैरूनी सरमायाकार शहर शहर जाकर या सिर्फ न्यूज़ सुनकर अपनी सरमायाकारी का फैसला कभी नहीं करता, बल्कि वो इन इंटरनेशनल सर्वेज को ही मद्देनज़र रखते हुए अपनी सरमायाकारी का फैसला करता है। दोस्तों, यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं हो रही, बैरून मुल्क इंटरनेशनल कंपनीज जो दूसरे मुल्कों में अपनी कंपनीज या यूनिट लगा के इन्वेस्ट करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यकीनन वो ऐसी रिपोर्ट्स देखकर उस शहर के बारे में डिस्करेज ही होती हैं और उस मुल्क की मईशत पर इस चीज़ का गहरा असर पड़ता है। मगर हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है, कराची का मुस्तकबिल क्या है? कराची के मसाइल पर बात करने के बाद अगर ये बहस भी इस वीडियो का हिस्सा बना दी जाए तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बुक रेफ़र करता हूँ। वर्ल्ड बैंक की इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस बुक के ऊपर भी एक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट ने कराची के बारे में शाया की है, मुझे इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।